हो गया ये मेरे बेटे को? सुबह इतना अच्छा भला निकला था। कुछ नहीं होगा, क्या हो गया ये? कंडीशन क्या है? मैम हेड इंजरी का केस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स है उसके। सीटी स्कैन? हम सीटी स्कैन के लिए ऑलरेडी दे दिया है। एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज का केस है, न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। कॉल न्यूरोसर्जन। डॉक्टर मेरा तो आउट ऑफ स्टेशन है। सर कॉल डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह एनीवेज कॉल हिम। यस मैम। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सर, एक इमरजेंसी केस है, आपको आना पड़ेगा। व्हाट? तुम जानती हो ना मैं किस कंडीशन में हूँ। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। सर मैं आपकी कंडीशन अच्छी तरह समझती हूँ, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो डॉक्टर मेहरा है ना, उन्हें बुला लीजिए। सर ही इज आउट ऑफ टाउन। सॉरी, मैं नहीं आ सकता हूँ। सर अगर आप नहीं आए तो हम पेशेंट को खो देंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं आ सकता हूँ, सॉरी। ओके, आई एम कमिंग। ओके सर। आप लोग यहाँ संभाल लीजिए, मुझे एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सीरियस है, अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको जो करना है करिए, जो बन सकता है करिए। देखिए जिस सर्जन को ऑपरेशन करना है वो भी यहाँ नहीं है। अरे तो बुलाओ ना, कहाँ है वो? बुलाओ बुलाइए ना। उनको। देखिए जिन न्यूरोसर्जन को आना है वो ऑन द वे है, हमने उन्हें कॉल कर दिया है। जल्दी करिए, जल्दी आप। करिए, पैसे की कितना कोई टाइम दिक्कत लगेगा? नहीं, जितना पैसा लगेगा सब दूंगा, बस मेरे बेटे को जी कुछ नहीं होना। बस वो आ ही रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए बस। ये कैसे डॉक्टर है? अपनी ड्यूटी छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में पैसे कमाने में लगे हुए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। कभी कभी सोचता हूँ लाइफ कितनी इजी होती अगर बचपन में वो गलती ना हुई होती। बेटा क्या पढ़ रहे हो आप? EVS। ईवीएस पढ़ रहे हो? क्या दिया उसमें? Answer the following questions. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके बेटा बड़े होके क्या बनोगे? Doctor। टीवी देखना बहुत हुआ, जाओ जाके पढ़ो। चलो बेटा मम्मा की बात मानो। इतने छोटे बच्चे की बात कोई सीरियसली लेता है क्या? लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ली। फिर क्या था, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर जो बनना था। कहाँ जा रहे हो? खेलने। कोई खेलने नहीं लेगी, जाओ जाओ जाके पढ़ाई करो। बेटा ये पढ़ाई हो रही है, चलो जाके पढ़ो, चलो। कितना मिला बेटा? बस 75%। जानते हो डॉक्टर बनने के लिए कितने चाहिए? 95% चाहिए। 75% तो लाया है ना, अगली बार और मेहनत करेगा, है ना बेटा? देखते हैं। क्यों मुंह लटकाया हो बेटा? पापा इस बार भी मेरा PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार भी नहीं हुआ? नहीं हुआ पापा। क्या पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? इतना ट्यूशन पे, कोचिंग क्लासेस पे पैसा खर्च करते हैं। सॉरी पापा। सब सॉरी बोल के क्या मतलब है? सॉरी पापा। चलो मामा को बताओ क्या है करके, और देखते हैं अगली बार क्या करते हो, क्या गोली खिलाते हो। पापा अगली बार। चलो जाओ यहाँ से। बट इस बार मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। मोहित, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मी, आज रिजल्ट आने वाला था मेरा।
पेपर में आया होगा, देखो। मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया। सही में? हाँ मम्मी। देखिए देखिए। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कॉलेज मिलने के बाद लाइफ इजी हो जाएगी, बट मेरी ये गलतफहमी भी टीचर्स ने दूर कर दी। क्यों चिल्ला रहा है? क्या शोर मचा रखा है? तुम्हें पता है कहाँ आए हो तुम? ये मेडिकल कॉलेज है, कोई आम कॉलेज नहीं। इट्स अ नोबल प्रोफेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम एक जिम्मेदार डॉक्टर बनने जा रहे हो। ये प्रोफेशन की अपनी एक अहमियत है। पेरेंट्स ने, माँ बाप ने आपको एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए भेजा। तो बेटा समझ में आए कुछ? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Congratulations, dear students. Now you all are doctor by profession. Now you have completed your 4.5 years of medical studies. After this, you'll be having 1 year internship. All the doctors, they'll teach you, but you must take interest. You should be sincere. Perform your clinical posting honestly. I wish you all the very good life and a stable medical life in your profession. All the best to all of you. पीजी प्रिपरेशन के साथ एज ए जूनियर डॉक्टर मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया, और वहाँ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं डॉक्टर गुप्ता को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर गुप्ता, सर एक इमरजेंसी केस है सर। क्या हुआ है इसको? सर बहुत वॉमिटिंग हुआ है पेशेंट को, उसी वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुका है। ब्लड प्रेशर NR, ब्लड पल्स रेट 120 पर मिनट है बट इरेगुलर। पेशेंट की अटेंडेंस से हिस्ट्री लो। आप पेशेंट ने कुछ खाया था क्या? डॉक्टर बावड़ा हो गया है कि डॉक्टर बकवास बनकर भाई को बचा हमारे पहले। क्या हो रही है? बाहर निकालिए इन्हें। डॉक्टर हमारे भाई को कुछ नहीं हो जाएगा। बाहर निकालिए। डॉक्टर बाहर आइए हमारे साथ। आप बाहर आइए। अरे भाई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई यार। अरे यार बता तो सही भाई, क्या हो गया यार? बाहर आ पहले यार। अरे भाई अब तो बाहर आ गए, अब तो बता दे यार। अरे भाई क्या ही बताए, लड़की का चक्कर था यार उसका। अच्छा छोरी है भाई। मैं इसके कमरे में गया तो देखा मैंने शायद इससे सल्फास खा ली। सल्फास? भाई धीरे धीरे घर खा लिया कब हुआ? धीरे 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 हो जाओ वरना पुलिस का लड़ा हो जाएगा यार। धीरे बोलो। घर खा लिया था? हाँ जी धीरे, पुलिस का लड़ा हो जाएगा। वो दीपू का अटेंडर कौन है? हाँ जी। सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। अबे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं बे? रात की मार से ज्यादा तो उन लोगों की बात मुझे चुभ रही थी
यार ये कैफ़े काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग तो हमेशा आते हैं यहाँ। मैं हफ्ते में 2-3 टाइम आ रही हूँ यहाँ। और अतीशा का अभी तक नहीं आई? हाँ यार, बहुत लेट है। हाय, तुम इतना लेट क्यों हो गई? यार दादाजी का चेकअप कराने गई थी। बाबूलाल एक चाय। क्यों, क्या हुआ? उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। पता है 500 रुपये ले रहे हैं डॉक्टर इलाज के। 500? हाँ, जस्ट फॉर माइनर चेकअप्स। हाँ, मतलब पहले क्या कमाना होता था, 100-200 में इलाज हो जाता था। आजकल की महंगाई मानो आसमान छू रही है, और दवाइयों का खर्चा अलग। डॉक्टर्स ने तो इसको अपना बिजनेस बना रखा है। सही में धंधा चला रहे हैं हॉस्पिटल वाले तो। 500 रुपये में क्या क्या नहीं हो जाता आजकल। बिल प्लीज। कितना है बिल? 500। ओह 500 जस्ट? काफ़ी सस्ता है ये कैफ़े। यहाँ तो 500 में हम इतना कुछ कर लेते हैं। वहाँ हॉस्पिटल्स वाले 500 में माइनर चेकअप करते हैं। क्या है, सब बिजनेस है सबका बस। ज़माना आ गया है। सही है। ठीक है देन, मिलते हैं। चलो, ओके ओके, बाय बाय बाय। समय के साथ साथ लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, पर मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। आ जाएगा आ जाएगा। डॉक्टर आ गए। कहाँ थे सर आप अभी तक? मेरा 2 घंटे हो गए, मेरा बेटा अंदर पड़ा है। आप लोगों को कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, आग लगा दूंगा हॉस्पिटल में। तो तुम जितने डॉक्टर हो ना, सबको मरीज बना दूंगा मैं। जानते नहीं हो तुम कौन हूं मैं? मजाक बना रखा है। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों में। सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा मरा जा रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, उसे ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। अभी आएगा, थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे, थोड़ी देर में अपन बात करेंगे डॉक्टर से। अभी अंदर है ना, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब कैसा है हमारा बेटा? डॉक्टर साहब क्या मुझे? अरे घर कब ले जाएंगे उसको? डॉक्टर साहब हमारा इकलौता बेटा। अरे बोलो ना, कुछ तो बोल के जाओ। बोलिए ना डॉक्टर साहब। अरे अजीब आदमी है, कितना पैसा कमाएगा? 2 मिनट बात कर लेता तो क्या बिगड़ जाता? पता नहीं किस बात का घमंड है, अपने आप को भगवान समझने लगे। इतना पैसा क्या कफन में भर के ऊपर ले जाएंगे? हम माँ बाप का दर्द ये नहीं समझेंगे। अरे ऐसे पैसे के लालची डॉक्टरों को तो मुंह काला करके मारना चाहिए। How dare you? तुम जानते भी क्या हो डॉक्टर्स के बारे में, और जिस इंसान के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हो, पता भी तुम्हें इसके साथ हुआ क्या है? सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं इन लालची डॉक्टरों के बारे में। कोई इमोशन नाम की चीज नहीं होती है इनमें। अगर मेरी जगह इसका बेटा मर रहा होता ना, तब इसको पता चलता कि हम पर क्या बीतती है। हाँ, मर गया उसका बेटा, मर गया उसका बेटा। जिस वक्त तुम्हारे बेटे की जान बचा रहा था, उसी वक्त उसे पता चला कि उसका बेटा नहीं रहा। हेलो, हमारा बेटा नहीं रहा। सर ओटी रेडी है। मेरा बेटा नहीं रहा। सर व्हाट? नहीं रहा। सर ऑपरेशन? ऑपरेशन तो मैं करूँगा, चलिए ऑपरेशन के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो दूसरे हॉस्पिटल में बैठ के पैसे कमा रहा था? वो बेचारा तो वहाँ अपने बेटे के साथ था, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए वो उसे छोड़ के वहाँ पे आया। तुम्हें पता भी है, जब वो वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा था, तब उसका बेटा मर गया। उसे उस समय एक खबर मिली, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ खड़ा था, उसने तुम्हारे बेटे की जान बचाई। आपको क्या लगता है हम डॉक्टर्स में कोई इमोशंस नहीं होते? हमें भी दर्द होता है, हमारी भी तकलीफ़ें होती हैं, हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन सब कुछ छोड़ के हम हमारे पेशेंट्स की लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम इस वाइट कोट को पहनते समय एक कसम खाते हैं। I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.
Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the law of humanity. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics, or social standings to intervene between my duty and my patient. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confined in me. I will maintain by all the means in my power the honor and noble traditions of the medical profession. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. My colleagues will be my brothers.